न्यूज 18 पुलवामा हमले पर सबसे बड़ा पर्दाफाश कर रहा है। पुलवामा हमले की पूरी साजिश जैश के आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल से रची। आतंकी मसूद अजहर 4 महीने से रावलपिंडी के अस्पताल में इलाज करवा रहा है। उसने पुलवामा हमला 2018 में मारे गए अपने आतंकी भतीजे उस्मान का बदला लेने के लिए करवाया। वहीं से उसने पुलवामा हमले की पूरी साजिश रची और एक ऑडियो मैसेज के जरिए अपने दूसरे भतीजे मोहम्मद उमैर और अब्दुल राशिद गाजी को मिशन पर लगाया। पुलवामा हमले से 8 दिन पहले ही आतंकी हमले के लिए तैयार हो गए थे। तो न्यूज 18 पर ये बड़ा पर्दाफाश इस वक्त आप देख पा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान के आर्मी अस्पताल से ही इस पूरे हमले की साजिश रची गई और मसूद अजहर ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए ये आतंकी हमला करवाया। किस तरीके से अस्पताल में वो लगातार अपने हैंडलर से संपर्क में था और बड़ी बात यह है कि कश्मीरी युवकों को बरगलाने का काम उसने अपने खास लोगों को सौंपा था और ये जो फिदाइन था वो स्थानीय ही था। दरअसल रावलपिंडी के अस्पताल से मसूद अजहर ने हमले का आदेश दिया। ऑडियो मैसेज के जरिए आतंकी मसूद अजहर ने हमले का आदेश दिया। 4 महीने से आर्मी अस्पताल में मसूद का इलाज चल रहा है। ये बात भी सामने आई है कि बीमारी की वजह से मसूद 6 बड़ी बैठकों में हिस्सा नहीं ले पाया। हमले से 8 दिन पहले हमले के लिए आतंकी तैयार किए गए। ऑडियो में मसूद ने भतीजे उस्मान का बदला लेने की बात कही। 2018 में सुरक्षा बल ने आतंकी उस्मान को मार गिराया था। पुलवामा हमले की साजिश को किसी और से साझा भी नहीं किया, ये खुलासा भी हुआ है। मसूद ने भतीजे मोहम्मद उमैर और अब्दुल राशिद गाजी को मिशन पर लगाया। न्यूज 18 पुलवामा हमले पर सबसे बड़ा पर्दाफाश कर रहा है। पुलवामा हमले की पूरी साजिश जैश के आतंकी मसूद अजहर ने पाकिस्तान के रावलपिंडी में आर्मी अस्पताल से रची। आतंकी मसूद अजहर 4 महीने से रावलपिंडी के अस्पताल में इलाज करवा रहा है। उसने पुलवामा हमला 2018 में मारे गए अपने आतंकी भतीजे उस्मान का बदला लेने के लिए करवाया। वहीं से उसने पुलवामा हमले की पूरी साजिश रची। ऑडियो मैसेज के जरिए अपने दूसरे भतीजे मोहम्मद उमैर और अब्दुल राशिद को मिशन पर लगाया। तो पुलवामा हमले पर बड़ी खबर इस वक्त आप न्यूज 18 पर देख पा रहे हैं। नीतीश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। नीतीश, ये अहम खुलासा भी हुआ है और पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई। मसूद अजहर आर्मी अस्पताल में भर्ती था, बीमार होने के बावजूद वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गया। बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, ये जो रावलपिंडी का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, बेस हॉस्पिटल उसको कहा जाता है, वहीं पर अपना इलाज करवा रहा है मसूद अजहर पिछले कुछ महीनों से। और जब से तलहा रशीद जो उसका भांजा था वो मारा गया, उसके बाद फिर उसामा जंगी जिसको उस्मान कहते हैं वो मारा गया, उस समय से ही ये फिराक में था, गुस्से में था, जिसका बदला लेने की कोशिश में फिराक में था। उसके बाद जब ये मिलिट्री बेस हॉस्पिटल में एडमिट था, उसी वक्त इसने अपने कार्डर्स को कहा कि मुझे इसका बदला चाहिए उस्मान का। और इसके लिए उसने खास तौर से जो गाजी है अब्दुल रशीद गाजी, जो कि अफगान वार में भी पार्टिसिपेट कर चुका है, आईडी एक्सपर्ट माना जाता है, उसके साथ अपने एक और भतीजे मोहम्मद उमैर को जो है कश्मीर घाटी में दाखिल करवाया। और तभी से अब्दुल रशीद गाजी जो है एक बड़े हमले को अंजाम देने की फिराक में था और इस हमले को जो अंजाम अभी कुछ दिनों पहले दे पाया। जो पूरी साजिश थी, सबसे पहले मसूद अजहर का इंस्ट्रक्शंस हुआ, उसके बाद उसने एक हैंडलर जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बैठा हुआ है, वहां उसको इंस्ट्रक्शंस दिया और उसके बाद वहां से वो गाजी को इंस्ट्रक्शंस दे रहा था। और गाजी जो है सब्सिक्वेंटली जो सुसाइड बॉम्बर है वकास कमांडो, उसको वो दे रहा था। तो ये पूरा जो सीक्वेंस था जिसके थ्रू जो इंस्ट्रक्शंस आया और उसके बाद प्लान को एग्जीक्यूट किया गया। नीतीश, आप हमारे साथ बने रहिए, अपडेट हम आपसे लेंगे। न्यूज 18 को पुलवामा हमले से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने एक मैसेज इंटरसेप्ट किया। ये मैसेज SMS सर्विस से इंटरसेप्ट किया गया। हैंडलर और गाजी भी इसी सर्विस के जरिए सुसाइड बॉम्बर के कांटेक्ट में था। ये सर्विस स्मार्टफोन को हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट के साथ जोड़कर इस्तेमाल की जाती है। इसके पहले 2 पाक आतंकी जैबुल्ला और सज्जाद अहमद इसका इस्तेमाल करके पकड़े गए थे। न्यूज 18 इंडिया के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि हमले के बाद खुफिया एजेंसियों ने खैबर पख्तूनख्वा से ऑपरेट कर रहे नस्र मौलवी का मैसेज इंटरसेप्ट किया, जिसमें उसने भारतीय जवानों के शहीद होने की जानकारी दी।
नीतीश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीतीश, जो ये YSMS की बात सामने आ रही है कि इसके जरिए मैसेज इंटरसेप्ट होता है, ये नई तकनीक निकाली है आतंकवादियों ने। जी देखिए, इस बात का जो खुलासा, इस तकनीक का खुलासा पिछले साल करीब 1-1.25 साल पहले जो है कह सकते हैं हुआ। और जबकि जबीउल्लाह जो लश्कर का आतंकी था और सज्जाद अहमद वो भी लश्कर का आतंकी था, इनको जब पकड़ा गया, इनके पास से जो सेट बरामद हुआ, उससे ये पता चला कि ये एक तकनीक है जिसके जरिए जो बातचीत होती है उसको आप इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। बड़ा ही मुश्किल है, ऑलमोस्ट जो है नामुमकिन है। उसका इस जो तकनीक है, इसमें जो आपका स्मार्टफोन है उससे जो हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सेट है उसका कनेक्शन रहता है। और इसका जो टावर होता है, जो कम्युनिकेशन टावर होता है, वो पीओके में मौजूद था। 4-5 इस तरह के टावर इसी पर्पस के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं पीओके में। और वहां से ये संपर्क में रहता है मोबाइल फोन, YSMS सर्विस जो है, और उसी के जरिए ये लोग बात करते हैं। ये हमला भी जो हुआ, खुफिया एजेंसियों को पुख्ता जानकारी मिली है कि ये हमला भी जो है कि जो पूरी प्लानिंग है, जो पाकिस्तान से मैसेज आ रहे थे अब्दुल राशिद गाजी को घाटी में, और वहां से जो सुसाइड बॉम्बर को जानकारी दी जा रही थी, इंस्ट्रक्शंस दिया जा रहा था, वो भी इसी SMS सर्विस के जरिए दिया जा रहा था। बिल्कुल नीतीश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। न्यूज 18 को पुलवामा हमले से जुड़ी एक और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को हमले वाले दिन सुबह 3:30 बजे जम्मू से CRPF का काफिला रवाना हुआ, जिसमें कुल 2547 जवान शामिल थे। इसके बाद दोपहर 2:15 पर CRPF का काफिला काजीकुंड पहुंचा। CRPF के काफिले की 14 गाड़ियां काजीकुंड में रुक गई। बताया जा रहा है कि 2 गाड़ियां वहां पर थी, इसलिए इनमें मौजूद 23 जवानों को दूसरी बसों में बैठा दिया गया। इस बीच 16 बुलेट प्रूफ बस काफिले में और जुड़ी। दोपहर 2:38 पर CRPF का काफिला काजीकुंड से आगे बढ़ गया। तो ये एक्सक्लूसिव जानकारी हम आपको बता रहे हैं। 16 बुलेट प्रूफ बस काफिले में जुड़कर पुलवामा के लिए रवाना हुई। किस तरीके से उस वक्त काफिला चला था। दोपहर 2:38 पर काफिला काजीकुंड से आगे बढ़ा और स्टोन नंबर 272 के पास हमलावर ने टक्कर मारी। इसके बाद आपको बता दें कि जो बस हमले का शिकार हुई वो काफिले में 5वें नंबर पर थी। इसके बाद जो है मूवमेंट का पता चल पाया तो सुबह लगभग 3:30 बजे ये जम्मू से CRPF का काफिला रवाना हुआ। एक और बड़ी खबर कश्मीर से, जहां जैश-ए-मोहम्मद के 60 आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। इन 60 आतंकियों में 35 आतंकी पाकिस्तान के हैं, जबकि 25 आतंकी स्थानीय हैं। ये सभी आतंकी उमैर, इस्माइल और गाजी के साथ छिपे हैं। कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए मुजफ्फराबाद में बैठक हुई। ये बैठक मसूद अजहर की गैर मौजूदगी में सैयद सलाउद्दीन ने ली। बैठक में आतंकवादियों ने आईडी से हमले पर बात की। इस बैठक में हिजबुल मुजाहिदीन, जैशे और तहरीकुल मुजाहिदीन के आतंकी सरगना मौजूद थे। यही नहीं, ISI ब्रिगेडियर जुबैर भी बैठक में शामिल हुआ था। पुलवामा हमले के बाद न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में कश्मीर घाटी में सबसे बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की नई रणनीति का पर्दाफाश हुआ है। न्यूज 18 इंडिया को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब जैश ने अफगानिस्तान में युद्ध का अनुभव पा चुके और पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके आतंकवादियों को भारत भेजा है। इनकी भूमिका भी अलग है। वो सामने लड़ने की बजाय यहाँ के युवाओं को उकसाते हैं, ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें आईडी के जरिए बड़े हमले करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं। न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने रणनीति बदल ली है। अफगानिस्तान युद्ध में शामिल आतंकवादियों पर दांव खेल रहा है। ये जानकारी सामने आई है। दरअसल पाकिस्तान में ट्रेनिंग के बाद भारत भेजा जा रहा है आतंकवादियों को, और बड़ी बात यह है कि सीधे लड़ने की बजाय युवाओं को उकसाते हैं। ये आतंकी आईडी से हमले की ट्रेनिंग देते हैं। आतंकी अब्दुल रशीद गाजी लिस्ट में सबसे ऊपर है, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। गाजी ने ही पुलवामा के हमलावर को ट्रेनिंग दी थी। गाजी जैसे कई आतंकी दक्षिण कश्मीर में सक्रिय हैं और उनका काम है युवाओं का ब्रेन वॉश करना। पाकिस्तान से पैसा और दूसरी मदद मिल रही है इन आतंकवादियों को। दरअसल पाकिस्तान में आईडी की ट्रेनिंग लेकर ये भारत में घुसे हैं और अब इनका काम है स्थानीय युवाओं को उकसाना।
दरअसल घाटी में मौजूद ये आतंकवादी युवाओं को भटकाने और उनके अंदर जहर भरने का काम कर रहे हैं। आपको एक एक करके इनके बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जो नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है और जो पुलवामा का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसका नाम है आतंकी अब्दुल रशीद गाजी। गाजी ने 9 दिसंबर को घाटी में घुसपैठ की। 18 दिसंबर 2018 को पुलवामा पहुंचा। अफगान लड़ाई में हिस्सा ले चुका है गाजी। नाटो और अमेरिकी सेना से लड़ भी चुका है। सभी बंदूक और रॉकेट लॉन्चर चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। आईडी धमाके करने की खास ट्रेनिंग ली है। नए आतंकवादियों का ब्रेन वॉश करने में माहिर है और यही जिम्मेदारी अब उसे कश्मीर में सौंपी गई है। लेकिन गाजी जैसे आतंकी और भी हैं। न्यूज़ 18 इंडिया इनके बारे में आपको एक्सक्लूसिव जानकारी लगातार दे रहा है। दूसरा नाम आता है आतंकी कामरान का। इसकी उम्र 34 साल है। कुछ दिन पहले कश्मीर में ये दाखिल हुआ, अभी पुलवामा को ठिकाना बनाया है। दरअसल ये जहर उगलकर युवाओं को भड़काता है। आधुनिक हथियारों, विस्फोटक की जानकारी है इसके पास। 2 आईडी धमाकों में हाथ होने की संभावना भी है और अब ये वहां के युवाओं को बरगला रहा है। इसके बाद तीसरा नाम आता है आतंकी यूनिस का। इसकी उम्र 36 साल है। दरअसल 2 महीने पहले कश्मीर में ये दाखिल हुआ। ये बताया जा रहा है कि कश्मीर के त्राल में सक्रिय है। अफगानिस्तान युद्ध में काफी समय इसने बताया। आईडी और ग्रेनेड के बारे में इसको खास जानकारी भी है और ग्रेनेड हमले में शामिल युवाओं को ये उकसा चुका है और अब इसको नई जिम्मेदारी मिली है कश्मीर में युवाओं को बरगलाने की। इस लिस्ट में चौथा नाम आता है आतंकी बिलाल का। चुपचाप गतिविधियां ये चलाता है। खुफिया एजेंसियों को बेहद कम इसके बारे में जानकारी है। अवंतीपुरा में अपना ठिकाना इसने बनाया है। युवाओं को आईडी के बारे में ये जानकारी देता है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी तक खुफिया एजेंसियों के पास नहीं है।